आज तारीख है 10 अगस्त 2026 दिन है सोमवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। सऊदी अरब में अरामको रिफाइनरी में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप। अबू धाबी में सड़क हादसे में लापरवाही पड़ी भारी, पीड़ितों को देने पड़े 1.5 लाख का मुआवजा। यूएई में बढ़ेगी BYD की धूम, चीन से पहुँच रहे 6068 नई ऊर्जा वाहन। यूएई में नौकरी के नाम पर ठगी का खतरा, फर्जी जॉब ऑफर से रहे सावधान। दुबई ट्रैफिक को बड़ा बूस्ट, नया AI खुदरा ब्रिज खुला, 7 मिनट का सफर अब सिर्फ 1 मिनट में। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। सऊदी अरब में अरामको रिफाइनरी में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप। सऊदी अरब के जजान में स्थित सऊदी अरामको की रिफाइनरी की एक सुविधा में रविवार 9 अगस्त की सुबह आग लग गई। बता दें कि सऊदी ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक अरामको की औद्योगिक सुरक्षा और दमकल टीमों ने आग पर काबू पा लिया और घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। मंत्रालय ने फिलहाल आग लगने की वजह का खुलासा नहीं किया है। हालांकि बाद में यमन के हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने दावा किया है कि उनकी सेना ने जजान स्थित अरामको रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाया था। जजान रिफाइनरी लाल सागर के तट पर यमन सीमा के पास स्थित है और इसके कच्चे तेल के प्रसंस्करण की क्षमता करीब 4 लाख बैरल प्रतिदिन है। यहाँ पेट्रोल और अल्ट्रा लो सल्फर डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पाद तैयार किए जाते हैं। ये घटना ऐसे समय में हुई जब सऊदी अरब के ऊर्जा ढांचे और लाल सागर में शिपिंग को लेकर सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हुई हैं। इससे पहले 27 जुलाई को भी हूती हमले के बाद रिफाइनरी को बंद किया गया था। अबू धाबी में सड़क हादसे में लापरवाही पड़ी भारी, पीड़ित को देने पड़े 1.5 लाख दरहम का मुआवजा। अबू धाबी में एक सड़क हादसे के मामले में अदालत ने पीड़ित के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए उसे 1.5 लाख दरहम यानी करीब 33 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। हादसे में पीड़ित को गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद उसकी शारीरिक क्षमता पर स्थायी असर पड़ा। कोर्ट के सामने पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट में कई चोटों और फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है, जिसके कारण पीड़ित को लंबे समय तक इलाज कराना पड़ा है और रोजमर्रा के कामों में भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मामले में पहले आपराधिक अदालत चालक को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने और उसकी लापरवाही के कारण हादसा होने का दोषी ठहरा चुकी थी। इसके बाद पीड़ित ने सिविल कोर्ट में मुआवजे की मांग की और इलाज का खर्च, काम करने में असमर्थता, शारीरिक दर्द और मानसिक परेशानी का हवाला देते हुए 3 लाख दरहम की मांग की। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट, चोटों की गंभीरता, स्थायी विकलांगता और हादसे के पीड़ित के जीवन पर पड़े प्रभाव समेत सभी परिस्थितियों पर विचार किया, सोचा। सुनवाई के बाद अदालत ने 1.5 लाख दरहम को उचित मुआवजा माना और आरोपी चालक को यह राशि पीड़ित को देने का आदेश दिया। यह फैसला सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाने वालों के लिए एक अहम संदेश माना जा रहा है। उसकी गलती से किसी व्यक्ति को गंभीर चोट या स्थायी नुकसान होने पर उन्हें उसे आर्थिक मुआवजे की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। यूएई में बढ़ेगी BYD की धूम, चीन से पहुंच रहे 6068 नई ऊर्जा वाहन। चीन से यूएई के खोरफक्कन पोर्ट पर 6068 नई ऊर्जा वाहनों की बड़ी खेप पहुंचने वाली है। इन सभी वाहनों का निर्माण चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी BYD ने किया है। यह शिपमेंट चीन के शेनजेन स्थित शियाओमो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक पोर्ट से रवाना हुआ है और इसके साथ शेनजेन तथा खोरफक्कन के बीच सीधी समुद्री माल ढुलाई सेवा की शुरुआत हो रही है। इस नई शिपिंग लाइन से चीन से यूएई और मध्य पूर्व के अन्य बाजारों तक वाहनों की सप्लाई तेज होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक नई सेवा से यात्रा के समय में करीब 3 से 5 दिन तक की कमी आ सकती है। यह शिपमेंट शियाओमो पोर्ट से एक ही ऑपरेशन में वाहनों की सबसे बड़ी खेप भेजे जाने का नया रिकॉर्ड भी है। वही खोरफक्कन पोर्ट यूएई में वाहनों की हैंडलिंग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है और यहाँ बड़ी संख्या में वाहनों को तेजी से उतारने की क्षमता है। नई सीधी समुद्री सेवा से यूएई में चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स और नई ऊर्जा वाहनों की उपलब्धता बढ़ने के साथ साथ पूरे क्षेत्र में ऑटोमोबाइल कारोबार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यूएई में नौकरी के नाम पर ठगी का खतरा, फर्जी जॉब ऑफर से रहे सावधान। यूएई में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अधिकारियों ने फर्जी जॉब ऑफर और रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर चेतावनी जारी की है। अधिकारियों के मुताबिक साइबर अपराधी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं और आकर्षक वेतन, आसान काम और तुरंत नौकरी देने का लालच देकर उनसे पैसे या फिर निजी जानकारी मांग रहे हैं। कई मामलों में ठग खुद को प्रतिष्ठित कंपनियों का प्रतिनिधि या रिक्रूटमेंट एजेंट बताकर फर्जी ऑफर लेटर भेजते हैं और वीजा, मेडिकल जांच, रजिस्ट्रेशन या प्रोसेसिंग फीस के नाम पर भुगतान करने के लिए कहते हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी नौकरी के ऑफर पर भरोसा करने
करने से पहले कंपनी और भर्ती एजेंसी की अच्छी तरह जांच करें और नौकरी पाने के लिए किसी अनजान व्यक्ति को पैसे न दें। साथ ही पासपोर्ट, बैंक डिटेल, OTP या अन्य संवेदनशील जानकारी भी बिना पुष्टि के साझा नहीं करना चाहिए। यूएई में नौकरी तलाशने वालों को सलाह दी गई है कि संदिग्ध ऑफर या मैनेजमेंट मिलने पर सावधानी बरतें और केवल आधिकारिक तथा भरोसेमंद माध्यमों से ही नौकरी के लिए आवेदन करें। दुबई ट्रैफिक को बड़ा बूस्ट, नया AI खुदरा ब्रिज खुला, 7 मिनट का सफर अब सिर्फ 1 मिनट में। दुबई में ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए नया अल खुदरा ब्रिज खोल दिया गया है। यह ब्रिज दुबई के सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने और व्यस्त समय में वाहन चालकों की यात्रा को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए प्रोजेक्ट का उद्देश्य इस इलाके में ट्रैफिक की देरी को करीब 7 मिनट से घटाकर सिर्फ 1 मिनट तक करना है। अधिकारियों के मुताबिक ब्रिज के खुलने से अल खुदरा रोड और आसपास के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक का प्रभाव बेहतर होगा और वाहन चालकों को अधिक सुगम यात्रा मिल सकेगी। यह परियोजना दुबई की सड़क और परिवहन व्यवस्था को लगातार आधुनिक बनाने की योजना का हिस्सा है, जिसके तहत शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और प्रमुख इलाकों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। नए ब्रिज से खास तौर पर पीक आवर्स में यात्रा करने वाले लोगों को समय की बचत होने की उम्मीद है। सऊदी में वीजा फ्रॉड का शिकार हुई भारतीय नर्स दूतावास की मदद से सुरक्षित लौटी घर। तमिलनाडु की 27 वर्षीय भारतीय नर्स मारिया स्टेला मार्टिन कथित वीजा धोखाधड़ी के मामले में सऊदी अरब में फंसने के बाद सुरक्षित भारत लौट आई हैं। वह 7 अगस्त को अपने घर पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक नौकरी के नाम पर हुई कथित फर्जी भर्ती व्यवस्था के चलते उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद भारतीय दूतावास और दमम पुलिस की मदद से उनकी सुरक्षित वापसी संभव हो सकी है। भारतीय दूतावास ने उनके भारत लौटने के लिए हवाई टिकट का खर्च भी उठाया। इस मामले ने विदेश में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले भारतीयों, खासकर नर्सों और हेल्थ केयर कर्मचारियों के सामने मौजूद फर्जी भर्ती के जोखिम को फिर उजागर किया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सऊदी अरब जाने वाले नर्सों और अन्य कर्मचारियों के लिए प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू करने की मांग की है, जिसमें सऊदी के कानून, श्रम अधिकार, नौकरी से जुड़े दस्तावेज, कार्यस्थल के नियम और आपातकालीन संपर्कों की जानकारी दी जाए। बताया गया है कि कुछ एजेंट नर्सिंग की नौकरी का विज्ञापन देकर लोगों को सऊदी अरब ले जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें घरेलू काम या हाउसमेट के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ऐसे मामलों से बचने के लिए विदेश जाने वाले लोगों को नौकरी, वीजा और भर्ती एजेंट की पूरी तरह जांच करने की सलाह दी गई है। रियाद में हार्ट सर्जरी के बाद भारतीय शख्स की हालत गंभीर, परिवार और समुदाय कर रहा मदद। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आंध्र प्रदेश के कडप्पा निवासी 46 वर्षीय तेलुगु व्यक्ति लक्ष्मी नारायण बुशरा की हालत हार्ट सर्जरी के बाद गंभीर बनी हुई है। तेलुगु समुदाय के सदस्यों के मुताबिक हाल ही में हार्ट सर्जरी के बाद उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और अत्यधिक ब्लीडिंग जैसी जटिलताओं का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं और इलाज जारी है। उनके स्पॉन्सर की ओर से भी इलाज और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं में सहयोग किया जा रहा है। हैदराबाद के सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद सबीर उनके परिवार के संपर्क में है। मरीज की स्थिति की जानकारी भारत में उनके परिजनों तक पहुंचा रहे हैं। वहीं तेलुगु एसोसिएशन ऑफ सऊदी अरब यानी टासा और साटा रियाद के सदस्यों ने अस्पताल जाकर डॉक्टरों से मुलाकात की है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति तथा इलाज की जानकारी ली है। 8 अगस्त को भी टीम ने अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों से ताजा अपडेट लिया है और परिवार को जानकारी दी है। सऊदी अरब में रह रहे तेलुगु समुदाय के सदस्य, रिश्तेदार और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उनके परिवार को हर संभव सहयोग दे रहे हैं। चलिए अब आखिर में जानते हैं कि आज के रियाल रेट्स, आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट। शुरू करते हैं रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 25.35 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.35 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 40.54 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 40.54 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.96 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.96 बांग्लादेशी टका। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 73.97 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 73.97 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.34 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.34 भूटानी करेंसी थी। अब जानते हैं गोल्ड के रेट। बता दें यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां पर यूएई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 396.40 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 398.75 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में जो कीमत है वो 10,270 के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 485 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 12,552 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 484.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 523.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 523.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने
सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो भारतीय मुद्रा में 13,556 के ये होते हैं। चलिए आखिर में जानते हैं क्या है आज के दरम रेट। तो बता दें आज एक यूए दरम में 25.93 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.91 रुपया था। वहीं आज एक यूए दरम में 41.45 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 41.45 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक यूए दरम में 33.70 बांग्लादेशी टका, जो कि पिछले दिन 33.70 बांग्लादेशी टकाई था। वहीं आज एक यूए दरम में 75.63 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.63 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूए दरम में 25.90 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.90 भूटानी करेंसी ही थी। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।